सबको जय मसीह की। बैंगलोर में गर्मी बहुत बढ़ गई। हाँ, ऐसी गर्मी बैंगलोर में पहली बार देखने में आ रही है। अभी हम लोग चंडीगढ़ और हिमाचल है ना, यहाँ पर जाके सेवकाई के लिए गए और है ना, वहाँ का पहली बार ऐसा मैं देखा कि उत्तर भारत का मौसम यहाँ से अच्छा है। हाँ, सब उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, वहाँ पर हिमाचल में कुछ कुछ जगह में तो है ना, ओले भी देखने मिला, बर्फ़ भी देखने मिला, बर्फीले पहाड़ भी देखने मिले, ठंड भी देखने मिली और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आने के बाद में फिर वही गर्मी। हाँ, विरोध भी देखा है ना, प्रभु का काम भी देखा, हर सब कुछ देखा है ना। प्रभु सब चीज़ में है ना, आपको किस तरीके से प्रभु में बने रहना वो सिखाता है। तो है ना, आप लोग तो यही हैं और है ना, असली में यीशु मसीह का जो पूरा जो शिक्षा है या जो यीशु मसीह ने जो अपने लोगों को सिखाया है ना, वो यीशु मसीह का शिक्षा हमको बताता है कि स्वयं का त्याग कर है ना। बहुत से बार हम बहुत उलझन में रहते हैं कि कुछ बातें हमने क्यों नहीं कर लिया। और प्रभु के ऊपर डाउट करने लगते या उसके ऊपर शंका करने लगते। लेकिन हम खास करके देखेंगे आज मिशन में प्रभु का है ना, बहुत सारा हमने जिसको बोलते हैं थ्योरी है ना, थ्योरी मतलब कि पढ़ाई करके हाँ बहुत कुछ सुना है ना, लेकिन उसको करेंगे क्या? है ना, कोई भी जब तुम पढ़ाई भी करते हो तो पहले है ना थ्योरी जाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो आपने जो पढ़ाई किया है उसको आप जब तक के वास्तविक तौर में है ना प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करती तो पढ़ाई किस काम की? है ना, सबको पता है कि यीशु मसीह का सारा जो शिक्षा है वो स्वयं को इनकार करना है ना। यहाँ हम आज वचन में से निकालेंगे लूका उसका 6 अध्याय और 43 से लेके तो 49 तक। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई
मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है, किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। साथ पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यहाँ यीशु मसीह बहुत अच्छे से हमको मानो कुछ बातें अपने लोगों को बता रहा है कि जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, मालूम भी होता है लेकिन उसको नहीं करते। है ना, यीशु मसीह का जो बहुत खास ये है ना, हम कब तक के है ना सुनते रहेंगे, कब करना शुरू करेंगे? है ना, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, कब तक के सुनते रहेंगे, कब उसको शुरू करेंगे? किस तरीके का जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर को किस तरीके से पसंद करते हैं? हमारा जीवन है ना बहुत, क्योंकि है ना दुनिया में बड़ा है ना ये जो जिसको कभी कभी हम नाम देते हैं धर्म का आत्मा, ये बहुत जोरों से काम कर रहा है ना, क्योंकि ये जो धर्म का आत्मा है ना, ये ज्ञान को लेके चलता है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, और खुद अपने अंदर में धोखा खाते रहते है ना। और यहाँ पर यीशु मसीह जो बात कर रहा है, निकम्मा फल लाए, और जो निकम्मा है अच्छा है ना, वो बोलता है वो अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो अच्छा है वो निकम्मा फल नहीं है ना। हम आजकल जो भी है ना, हमारा जो जूम में जो ऑनलाइन क्लास चलता है उसको अगर आप सुनेंगे, जो सुनता है ना, तो जो पास्टर जॉन है ना, उसका जो मेन शिक्षा है, उसका मेन शिक्षा ये है कि बहुत सारी चीज लोग सुधारने में लगे रहते हैं है ना, और अच्छा फल लाने मांगते हैं, लेकिन खराबी कहाँ है? खराबी तो पेड़ में है। अगर पेड़ को सही करेंगे तो फल सही आएगा। अगर पेड़ अगर ठीक करेंगे, जो पेड़ के अंदर में जो खराबी है, जो पेड़ फल नहीं ला रहा है, उसके अंदर में जो बीमारी है उसको निकालेंगे, तो क्या करेगा वो पेड़? है। तो ये जो बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? स्वयं की बात कर रहा है। और उसमें जो फल लगेंगे उसे दूसरों का चाहूंगा, दूसरे भी उससे खुश होंगे। तो यहाँ यीशु मसीह भी कुछ ऐसे ही बात कर रहा है, हा? कि तुम्हारे फलों से पहचाने जाओगे। हाँ, ओ अपने ज्ञान से नहीं पहचाने जाओगे। सुनो मेरी बात ध्यान से ना, है ना, क्योंकि दुनिया है ना, पुराने नियम में भविष्यवक्ता बोलता है कि दुनिया ज्ञान से बढ़ जाएगी। और दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी है ना बहुत सारा जो ऊंच नीच, ऊपर नीचे, हाँ कम ज्यादा, ये बहुत कुछ है। क्यों? ज्ञान तो बहुत है, हाँ? लेकिन क्यों ऐसा है ना, फल नहीं ला रहा है वो। यहाँ आज हम है ना, जो जिससे हमको आज छुटकारा चाहिए, जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते हैं, वो क्या है मालूम? स्वयं। हमको स्वयं से छुटकारा चाहिए, सेल्फ। मसीह जीवन में यीशु मसीह बात करता है ना,
सेल्फ डाइंग मतलब कि खुद को खत्म करना, खुद को खत्म करना है ना। बहुत सारे और जितने भी परमेश्वर के और जितने भी संत लोग हो गए वो इसी बारे में बात करते हैं, है ना। काहे से छुटकारा पाना है? अपने स्वयं से, सेल्फ सेंटर्ड से हमको क्या करना है? छुटकारा पाना है ना। हमने जो अपना है ना पहले से ही विचारधारा है ना एक सेट करके रख दी है, उससे छुटकारा पाना है। हमने पहले से ही अपना दिमाग को सेट कर लिए, उससे छुटकारा पाना है। हाँ, अपने स्वयं से छुटकारा पाना है। जैसे है ना, आज हम वही बात को देखेंगे कि ये हम कैसे पाएंगे। अगर हम सच में ईमानदारी से कहें कि और ईमानदारी से देखें कि हम किस तरीके से अपने स्वयं के बारे में सोचते हैं, ईमानदारी से। हाँ, अरे मुँह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन स्वयं को हम किस तरीके से और किस तरीके से हम खुद के अपने आप की पूजा करते हैं या अपने खुद के आप की वर्शिप करते हैं, है ना। ये बड़ा कठिन बात है। कभी कभी हम सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन है ना एक चीज़ जो ये है, हम अपने आप को नहीं छोड़ते, अपने आप का खुद का इनकार नहीं करते। है ना। यहाँ हम फिर से एक इसमें वचन में चले जाएंगे, जो दूसरा कुरिन्थियों 5 निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 11 से 21 तक पढ़िए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सत्य के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप को सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसने उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप को ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यहाँ अब ये जो बोल रहा है, ये जो पौलुस है ना, ये कुरिन्थियों की कलीसिया से बात कर रहा है ना। ये क्या क्या बोलना चाहता है कलीसिया के लोगों को, क्या 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 बोलना चाहता है? ये यहाँ पर खास करके जो 15 वचन है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं,
परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी। क्या बोलना चाह रहा है? कलीसिया को मैसेज है ये, एक समाचार है। हाँ? यीशु मसीह क्या हो गया? हाँ? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। यह सुसमाचार। हाँ, तो ये जो अब बात कर रहा है ना, ये क्या बात कर रहा है? आगे को अपने लिए ना जिए, इसका मतलब हम जीना बंद कर दे। लेकिन यहां पर यह बोलना चाहता है कि जिसके द्वारा आपको जीवन मिला है उसके लिए जियो। जिसने तुमको नया जीवन दिया है, जिसने तुमको एक नया बना दिया है, जिसने तुमको एक नया जन्म दिया है, अब उसके लिए जियो। क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे, जिंदा तो थे, लेकिन काय के लिए? हम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, है ना, ये है पाप जो जी रहे थे, है ना। अगर उसके ऊपर जाके अगर 14 वचन भी पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, है ना। मसीह का हम बहुत दिन से, है ना, मसीह के प्रेम के बारे में बात कर रहे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहे, है ना। तो यहाँ इससे कैसे जाना परमेश्वर का प्रेम? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है ना। हमको हमेशा एक चीज को देखना पड़ता है कि हमको क्या ड्राइव कर रहा है, हमको कौन चला रहा है ना। क्योंकि ज्यादा करके जो, है ना, मसीह की बात करते हैं, लेकिन, है ना, वो चलते अपनी स्वयं की इच्छा से, मसीह के प्रेम के द्वारा नहीं। कि भाई परमेश्वर ने प्रेम किया और परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को दिया, और उस मसीह के प्रेम को यीशु मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान चढ़ा दिया। तो हम देखें कि कौन सी बातें हमको विवश करती है, कौन सी बातें हमको चलाती है, हम किन बातों से चल रहे हैं, या कुछ और चीज हमको चला रही है। क्योंकि फिर यह आगे में जाके बोलता है कि मसीह ने क्या किया, है ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर की बातें हमको विवश करेंगी, तो क्या करेंगे? हम भी जो है वो मेल मिलाप का काम करेंगे। एक जो सबके लिए मर गया और उसके साथ सब मर गए, और एक जब जी उठा तो उसके साथ में जितने भी है उस पर विश्वास करने वाले वो भी जी उठे। अब यहाँ पर ये इस तरीके से ये हमको बोल रहा है कि क्या खत्म कर देना है। यहाँ पर बात जो कर रहा है वो स्वयं को खत्म कर देने की बात कर रहा है। जब तक स्वयं खत्म नहीं होता, ये जो इंसान का जो गिरा हुआ जो हिस्सा है ना, जो उसका गिरावट है इंसान की, वो इंसान की स्वयं की स्वार्थ, स्वयं का सेल्फिशनेस है ना। और उसी के कारण उसने क्या किया है? अपने जीवन को नरक बना के रखा है। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। हाँ, स्वयं की ही मान के, स्वयं के अनुसार ही चल के अपने जीवन को और अपनी गिरावट को बना दिया है उसने, और उसको क्या किया है? अपने ही जीवन को नरक बना दिया। जाके ये सब बात के ऊपर बहुत
ध्यान देके कि जब जब कोई तकलीफ होती है या बहुत आप परेशान हो जाते हैं या है ना कोई कोई उत्तर नहीं मिलता है ना, तो जाके सबसे पहले चेक करो कि मेरी स्वयं की इच्छा कितनी चल रही है, मेरी स्वयं की इच्छा कितनी चल रही है और ये मेरे को क्या कर रही है ना। और जो इंसानों के अंदर में जो भूख है ना, जो उनको जो है ना जिसको बोलते हैं जो भूख है, हंगर फॉर किस चीज के लिए वो जीते हैं, है ना, ये बड़ा ये है ना, वो दूसरों का अटेंशन के लिए जीते हैं और है ना बहुत सारी है ना, और कोई हमको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते रहे, हम चाहे अच्छा करें या बुरा करें, हम बड़े है ना अपने आपके बारे में हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं। ये जो है ये सब के बारे में बात कर रहा है कि इंसान किस चीज के लिए भूखा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को कॉम्प्लीमेंट्स लेना अच्छा नहीं है या है ना तुम अपना कोई तुम पे ध्यान दे तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है ना। कोई ऐसे ही जब तुम्हारे अच्छे काम को देख के अगर तुम में अच्छे फल लगेंगे, तुम अच्छा पेड़ होंगे तो तुमको लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन तुम ये मेरे को क्यों नहीं देख रहा है, ये मेरे पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये मेरे बारे में क्यों अच्छा नहीं बोल रहा है। कोई अच्छा पेड़ को देख के लोग है ना, कोई अच्छी चीज को देख के, हाँ कोई अच्छे फल को देख के आप खुद ही क्या बोलते हैं, वाह कितना अच्छा है ना। उसको वो खुद आपको आकर्षित नहीं है ना, आप आपकी आंख उसको देख के बोलती है हाँ ये बहुत अच्छा है। उसी तरीके से जब हमारा जीवन सही होता है लोग देख के है ना, इसके लिए हमको कुछ है ना ऐसे जिसको कोई मैकेनिज्म नहीं करना पड़ता है, कुछ तो भी ऐसी बातें नहीं करना पड़ता है जिससे हम लोगों का ध्यान खींचे अपने तरफ या लोगों के को से सुने कि हम बहुत अच्छे हैं। हाँ ये इसीलिए ये जो लोग है ना, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का जो ये है, ये क्या है कि सबसे पहले अब है ना परमेश्वर से प्रेम करें, दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करें, तीसरा अपने आप से प्रेम करें। लेकिन जब पाप बीच में आ जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। परमेश्वर का ऑर्डर कैसा है, परमेश्वर से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम। परमेश्वर से जब पूछा गया यीशु मसीह से, यीशु मसीह सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु मसीह ने क्या बोला, अपने परमेश्वर से अपने सारे हाँ है ना मन से, धन से, ताकत से, सबसे क्या कर, प्रेम कर, और उसी तरीके से अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तीसरा आया और अपने आप से प्रेम कर, है ना। ये क्या है, ये परमेश्वर का ऑर्डर है ना। लेकिन जब पाप आ जाता है तो क्या करता है कि वो सबसे पहले खुद को प्रेम करने लगाता है, मतलब सेल्फिश हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। दुनिया का प्रॉब्लम क्या है, वो क्या हो जाता है, मुझसे प्रेम कर, मुझको चाहो, मेरे तरफ आकर्षित हो, मेरे लिए अच्छी अच्छी बात बोलो, है ना। यीशु मसीह की शिक्षा क्या है, मसीहत की शिक्षा क्या है, हा? अच्छा पेड़ बन जाओ, हाँ, और जो बुरी चीज है उसको निकालो, कौन निकालेगा, है ना। यहाँ जो 17 वचन है वो पढ़िए, वही 2:5-17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, क्या हो गया है, सब लोगों ने, जितने भी जो बड़े लोग हैं सारों ने बपतिस्मा ली,
क्या बपतिस्मा लिए? कि हम मर गए अभी यीशु मसीह के साथ में महसूस किया और पुरानी बातें बीत गई। मैं जानता हूँ कि पुरानी बातें निकालना इतना आसान नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रोज रोज क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना, अभ्यास। पुरानी बातें इतनी आसानी से नहीं, है ना। जो पेड़ ठीक नहीं है ना, लेकिन भाई अब उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया है, हाँ? उसको कुछ करना चालू हो गया है, तो क्या होगा कि जब भाई उसकी देखभाल होने लग गया, उसको है ना, जो जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसको खाद चाहिए, जो पानी चाहिए, जो उसको क्लाइमेट चाहिए, अब वो उसको मिल रहा है, तो क्या करेगा वो, है ना। अभी हम गए थे वहां पर, कहाँ पे? हिमाचल में। हिमाचल में, है ना, ये जब, है ना, सेब का सीजन चालू होता है, तो जो देखभाल करने वाले हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता। क्यों? वो पेड़ की बहुत देखभाल करना, क्योंकि इनको फल चाहिए ना, इनको पैसा भी चाहिए, हाँ? तो फल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हाँ? तो क्या करना पड़ेगा, हाँ? और खुशी भी चाहिए, है ना। जब वो पेड़, तुमने मेहनत की, तुमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किए, हाँ? तो क्या होगा जब तुम उसको देखेंगे और उसका फल आएगा, तो क्या होगा आपको? कौन खुश होगा? हम खुद खुश होंगे, है ना। तो वहां पर अभी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और हिमाचल के अंदर में जो कभी ऑर्चर्ड के अंदर में जाके नहीं देखे या क्या, कि ये जब, है ना, फूल आता है, तो उसके ऊपर आजकल क्या करते हैं मन, पूरा जाल लगाते हैं। सोचो कि ऑर्चर्ड आपका कितना बड़ा है, कितना बड़ा जंगल है वो, है ना। ऑर्चर्ड, है ना, कोई खेत नहीं होता ऐसा, है ना, ये जैसा प्लेन रोड है ना, ये ऐसा नहीं होता है, पहाड़ी भी होता है, ऐसे उतराई में, ऐसे चढ़ाई में, हाँ। और उसको ओलों से बचाने के लिए और बारिश से बचाने के लिए, है ना, क्योंकि अगर उसमें फूल आ गया है और अगर बारिश हो गई, ओले हो गए और उसके ऊपर जाल नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा? सारे फल गिर जाएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा। उसको क्या करना पड़ता है? बचाना पड़ता है, हाँ। तो ये काम जो कर रहे हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं, है ना, वो, है ना, उसको। और दूसरी चीज कि जब पेड़ के अंदर में फल लग जाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखता है, तो पेड़ अपने तरीके से बढ़ाई करता है, हाँ? उसको देखने वाले बड़ाई करते हैं, भाई क्या पेड़ है ये, देखो कितना सुंदर हो गया, है ना। कभी वो लदा हुआ पेड़ कभी देखेंगे, है ना। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, और नागपुर के अंदर में जब संतरे लगते हैं ना, और वो पेड़ जब झुकता है, तो अगर उसको बांधे नहीं या उसको, है ना, सपोर्ट नहीं दिए ना, तो पेड़ नीचे आ जाता है, इतना फल लगता है वजन से, और इतना सुंदर दिखता है। आप सोचो कि, है ना, उसमें पूरा ना गोल्डन कलर का वो जो ये है ऑरेंज, हाँ, बहुत सुंदर दिखता है, हाँ? वैसे ही मैं सेब का भी ऑर्चर्ड देखा है ना। जब सेब लगता है ना, तो उसमें पत्ते नहीं, पूरा पेड़ लाल दिखता है, हाँ? और उसको भी पूरा बांधना पड़ता है ना। उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि उसके पेड़ को बांधना पड़ता है। और क्या होता है मालूम? क्या इसका निशानी क्या है मालूम? क्या उसमें फल लग गया ना, तो क्या होता पेड़ का निशानी मालूम? वो झुक जाता है। वो जो पेड़ में फल नहीं लगते हैं, वो कैसा होता है? वो सीधा खड़ा होता है। लदा पेड़, है ना, जो पेड़ फलों से लदा होता है, उसकी पहचान है कि वो झुका हुआ होता है। और जो पेड़ में फल नहीं लगते हैं, वो एरोगेंट होते हैं। तो पेड़ एरोगेंट होता है ना, खड़ा पूरा सीधा। वो पेड़ जैसा होता है। ना यहाँ ये जो है ना, हमारा जो सब्जेक्ट है ना, कि स्वयं को क्या करो? सुधारो।
सेल्फ डाइंग है। यीशु मसीह ने एक ये उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना के अंदर, मेरे को नहीं पता चैप्टर, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जब तक के जो बीज है वो जमीन में जब जाता है, जब तक के मरता नहीं है, उसमें अंकुर नहीं फूटता। जब वो मरता है तब उसमें अंकुर फूटता है, तब उसमें क्या होता है, वो ये बन के, तब उसमें क्या होता है, बढ़ के वो फल लेके आता है। तो है ना, नई सृष्टि जो है, पुराना मनुष्य जब तक के मरेगा नहीं तब तक के नया जीवन आएगा नहीं, वो नया फल देने वाला नहीं होता। यहाँ पर ये सारा जो है, ये सारा प्रभु हमको बोल रहा है कि इस तरीके से, है ना। तो प्रैक्टिस क्या करना है ना। कोई निकाले कि रोमियो 12 उसका 1, 2, 3 पढ़िए। रोमियो 12। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम मुझ में हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। है ना। यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली कैसे जीना है, प्रैक्टिकली कैसे जीना है। इसीलिए भाइयों, मैं तो तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक क्या है, सेवा है। मतलब कि क्या करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हमने जब आना प्रभु के हाथ में, या हमने जब प्रभु को ग्रहण किए, तो हमने क्या करके ग्रहण किया कि अब हमने, हमारे लिए अब तू हमारा प्रभु है। प्रभु का मतलब क्या है, अब तू हमको चला। हाँ, हमने क्या किया उसी टाइम में, एक ये किया कि हम अपने चलाए नहीं चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, परमेश्वर के चलाए चलेंगे। और यहाँ पर ये बोल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये यहाँ पर जो जिस तरीके से ये बोल रहा है, हाँ, कि दो वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। है ना। क्या करना है, रोज रोज अपनी सोच को बदलना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ बहुत इससे बोलता है, इस संसार के सदस्य न बनो। हम पहले क्या कर रहे थे, हम इस संसार की रीति, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है संसार के सदस्य, है ना। अगर इफिसियों 2 के अंदर जाके पढ़ेंगे आप शुरू में, तो उसमें बोलता है कि संसार की रीति, 2 या 3 वचन में है वो, इफिसियों 2, संसार की रीति क्या है, संसार की रीति, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, है ना, देखो कि किस तरीके से पहले हम क्या कर रहे थे, अब है ना, मतलब हमारा जो पोजीशन है वो बदल गया, हमारा जो डायरेक्शन है वो बदल चुका है। हाँ, हम किसी और दिशा में जा रहे थे, लेकिन क्या हो गया कि जब हमने सच्चाई को जाना, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हमारा क्या हो गया कि सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। संसार की रीति, यहाँ पर बोलता संसार के सदस्य, इस संसार के सदस्य न बनो, मतलब सेम चीज बोल रहा है कि संसार की रीति पर मत चलो, है ना। संसार के सदस्य मतलब जो वो करते हैं वैसे मत करो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, है ना। कब तुम्हारा चाल चलन बदलता है, हाँ, जब हमारा मन
हाँ? है ना, इसके अंदर में मन आया। इंग्लिश के बाइबल में मन क्या आया? चेंज योर माइंड। और उसके अंदर में आया रिन्यू योर माइंड। अपने सोच, हाँ, अपने विचारों को बदलती है ना। रिन्यू का मतलब क्या होता है कि रोज रोज, है ना, रोज। आज का दिन नया है ना, तो कल क्या होगा? कल का चीज एक्सपायर हो गया। हाँ, आज क्या हो गया? नया हो गया, कल का एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कब? नए हो जाने से। अगर, है ना, जिसको बोलते हैं पुरानी चीजों से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, पुराने चाल चलन से तुम्हारे में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। जो तुम्हारी पुरानी सोच है, ओल्ड आइडिया अवेयरनेस नथिंग। पुराना ख्याल, पुराना तरीका, वो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला। तो है ना, क्यों लोग इस तरीके, है ना, पुराना चाल चलन, पुराना सोच, पुराना तौर तरीका नहीं बदलता है। कभी कभी हम जाते हैं तो, है ना, प्रॉब्लम नजर आती है। टाइम मान के लीडरशिप, लीडर लोग खास करके क्या करते हैं मान क्या, वही पुराने तरीके, वही पुरानी सोच समझ, वही पुराना आना शिक्षा, वही पुरानी बातों को लेके ही, है ना, आगे बढ़ने मांगते हैं। लेकिन जब जाके बोलो कि भाई वो तो लैप्स हो गया है, कल तक जो तुम कर रहे थे वो लैप्स हो गया। अभी पवित्र आत्मा तो आज कुछ नया करा रहा है। कल तक तो तुम बोले थे नहीं 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 हमको यही कुछ करना है, लेकिन आज बोलो लोग आ जाओ, क्या करेंगे? नहीं नहीं हम तो यही रहेंगे। कैसे हो सकता है? हमको तो यही काम सौंपा गया है, हम दूसरा काम क्यों करेंगे? कभी पूछते भी हो प्रभु से कि प्रभु कल तक तो तूने मुझसे ये काम किया, आज क्या कराना चाहता है? हाँ, कल तो मैं ये, कल तक तो ये सेवकाई कर रहा था, कल तो इस प्रकार का प्रचार कर रहा था, आज क्या चाह रहा है तू? पवित्र आत्मा से ये आदत बड़ी खतरनाक है, जिसको बोलते हैं ना तुम्हारी हैबिट, ये बहुत खतरनाक है ना। ये हैबिट जो है ना, ये अगर लग गई, है ना, पिछले टाइम पास्टर जो हमसे बात कर रहा था, जो अभी आने वाला है फिर से, है ना, सिस्टर किम का बेटा पास्टर जो, वो बोल रहा था कि भाई उसने, है ना, कुछ ऐसे स्टडी किया कि जो हैबिट इतनी खतरनाक है, अगर तुम्हारा ब्लड भी जा रहा है तो तुम एक्सरसाइज करने जाओगे। हाँ, क्योंकि तुमको एक्सरसाइज करने की आदत लगी है। हाँ, तुम बीमार होने तो फिर भी जाओगे। हैबिट, है ना, जैसे बहुत सारी गंदी आदत, कोई सिगरेट पीने वाला है, उसको एक मेरा पहचान का है चंडीगढ़ के अंदर, वो बहुत सिगरेट पीता है और उसके कारण क्या होगा, उसके लंग्स खत्म हो रही है, इवन उसका लंग्स है ना फट गया। डॉक्टर ने बोला छोड़ दो, तो नहीं छोड़ा, ऑपरेशन करा लो ठीक होगा, लेकिन छोड़ा नहीं। हाँ, हैबिट, तो मर जाएंगे कोई बात नहीं, छुट्टी चाहिए, आदत है ना। तो ये है जो आदत, क्यों? क्योंकि रोज रोज अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार क्या नहीं कर रहे हैं, उसको नया नहीं बना रहे। कल जो किया मैं आज भी नहीं करना है। मैं बहुत से बार प्रभु को कल की बात भी कराता है, ऐसा नहीं है नहीं कराता है, हाँ कराता है। जब तक कि तुम क्या नहीं हो जाओ, पक्के नहीं हो जाओ, है ना। कोई बच्चे को जल्दी जल्दी कोई चीज़ को बदलता नहीं है ना। जहाँ मैंने ट्रेनिंग लिया ना, वो पास्टर क्या करता है, मन में अपनी चर्च के टाइम भी बदल देता है। रात के 3 बजे प्रार्थना रख देता, आ जाओ उठ के सारे, और सारों का अटेंडेंस जरूरी है। क्या जबरदस्ती कर रहा है? क्या कर रहा है? ओ मैं हम लोगों ने पूछा, ओ बोलता मैं हैबिट तोड़ता हूँ, सवेरे 6 बजे आ जाओ चर्च।
5 बजे आ जाओ प्रार्थना करने के लिए, रात के 2 बजे आ जाओ। हाँ? क्यों? चर्च के टाइम बदल देता, क्यों? नहीं, मसीह लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। हाँ? नहीं, हम तो ऐसे ही करते आए भाई, हम तो ऐसे ही करेंगे। हमारे लोग बोलते ना, हम तो यही करते हुए, हमको यही करना है। नहीं नहीं नहीं, हैबिट बदलना है, सोच बदलना है। और हमारे घर में कई बार अरे घरानी अटक जाए, नहीं यही करना है, ये ऐसे ही करना है, वो ऐसे ही तरीका। में यार ये तरीके तो लिखे हैं, अगर प्रभु का तरीका है तो ठीक है, तुम्हारे तरीके है तो इस पे तो चलना नहीं होता, बड़ी मुश्किल क्रैश हो जाता। इसको बोलते घरानी अटक जाए, फंस गई, हटना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिर्फ इच्छा अनुभव के से मालूम करते करो। अपनी सोच को परमेश्वर की सोच से मिलाती। मैं एक चीज और बताता हूँ, इससे बाकी के लोगों को जो नहीं करते ना, उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। कभी कभी मालूम क्या, हमको जो हमारे लीडर लोगों की जो गति है ना, उसको पकड़ना पड़ता है। नहीं पकड़ोगे ना तो पीछे रह जाओ। हमारी तो ट्रेन चल रही है, वो रुकने वाली नहीं है। अगर जो चढ़ सकता चढ़ जाओ, हाँ, जो चल रहा है जिसको वो चढ़ जाओ, वो तो चल रही है ना, वो नहीं रुकने की। प्रभु तो रोज कुछ बता रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है। हाँ? अगर उसमें नहीं तो यार ये क्यों कैसा करेंगे एकदम से? नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है ना, क्योंकि व्यायाम नहीं कर रहे, कैसे कर सकते? हाँ? तो ये सारी बातें कभी कभी मुश्किल की लगती है, लेकिन है ना, ये हमको बहुत कुछ सिखा देती है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसका फल क्या आता है, उसका जो फल आता है ना, कोई है ना, ये याकूब उसका 1:27 पढ़िए, याकूब की पत्री। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुध लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अगर हम बोलते हैं कि भाई परमेश्वर के कैसे हम उसको ये करेंगे, हैं? कि परमेश्वर की शुद्ध इच्छा क्या है, हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है, भक्ति क्या है, हैं? है ना, ये एक इसका 1:17 भी पढ़ो। क्योंकि हर एक इच्छा अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, परमेश्वर की तरफ से जो दान मिलता है ना, और जो दुनिया की तरफ से दान मिलता है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से आ रहा है ना, परमेश्वर की तरफ से ये। और जो भक्ति की बात करते हैं, वो 27 के अंदर में हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। एक है ना, कलीसिया में आके ताली बजाना और गाने गाना नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आराधना करना ही नहीं है। क्या है? अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले, हाँ, और अपने आप को संसार से निष्कलंक। जब हम में पेड़ सही होता है, हमारा रोज हमारा सोच नया होता जाता है, हाँ, न तो एक शरीर के जीवन में कभी कभी ना समझ में नहीं आता ना, क्यों है ना, मैंने जो नौकरी छोड़ दिया ना, उसका सबसे बड़ा कारण था यार, एक ही काम रोज करना पड़ता, वही सब्जेक्ट, वही सेम, बड़ा मुश्किल हो गया।
ये क्या है ना, ड्यूटी बदलती है ना, डे एंड नाइट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन काम तो वही है। हाँ, वही काम है रोज, है ना। ऐसा नहीं है, मैं मेरा मेरा जो डिपार्टमेंट था ना वो बहुत अच्छा था पहले, आजकल तो ये हो गया तुम्हारा BSNL, है ना। पहले उसको बोलते थे पोस्टेड टेलीग्राफ, है ना। मैं टेलीग्राफ साइड में था, जिसके अंदर में सारा जो शेयर मार्केट, सारा जो बैंक का जो मार्केट, सारा उसकी रिपोर्टें आती है उसके अंदर में, सारी प्रेस रिपोर्ट, तो सारा आता है। तो सबसे पहले हमको पढ़ने नहीं आता वो कि क्या कल प्रेस में क्या छपने वाला है ना। पहले तो ऐसा नहीं था, टीवी तो भी नहीं था पहले, हाँ, या तुम्हारे हाथ में फोन नहीं था कि कहीं से भी पढ़ लो। वो सारी रिपोर्ट कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से कौन मंत्री आ रहा है, कहाँ पर कौन मर गया, सब पता चल जाता था पहले, बहुत इंटरेस्ट। लेकिन काम तो वही था, हाँ? बड़ा एक तो एक ही तरीके काम, कभी कभी ये कभी सोचता है लोग बोल भी होते एक ही तरीके काम करने से। चलो मेरा और उनका सोच अलग है या जो भी है, लेकिन है ना, दुनिया में पता लगा है कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल कौन करते हैं। कई लोग बोले बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, सबसे ज़्यादा ट्रैवल कौन करते हैं, मिशनरी लोग। वर्ल्ड में सारा दुनिया घूमने वाले मिशनरी लोग हैं, प्रभु के लोग, जो इधर से उधर सुसमाचार लेके जाते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले मिशनरी, प्रभु के लोग। बड़े बड़े बिजनेस वाले भी नहीं करते थे ट्रैवल, क्यों? एक जगह जाके यहाँ से, है ना, कौन मेरे को बताइए कि महीने में, है ना, कितने बार हमको बाहर जाना पड़ता है ना, जो जज मिशन नहीं करता, और जो जिसको बोलते हैं ना जम गया वो, हाँ? अगर पानी एक जगह पड़े रहता है तो क्या होता है, सड़ जाता है। बहता पानी कभी सड़ता नहीं। उसी तरीके जो सुसमाचार है ना, वो एक ही जगह पड़े रहेगा ना, वो बदबू मारने लग जाता है। एक ही जगह बैठे रहोगे ना, बदबू आती है। ये जो बदलाहट की, जो बदलने की बात है ना, तो और इसके अंदर में जो प्रोसेस है, जो 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 काम होता है, इसको अपने आप को रोज रोज तैयार करना पड़ता है। स्वयं की इच्छा में अभी आया, अभी बोल रहा फिर जा। अभी नॉर्थ इंडिया में रहना बड़ा, है ना, ऐसे लग रहा था कि हिमाचल के अंदर में कहीं कोई रिसोर्ट वगैरह में चले जाओ, या बहुत सारे पहचान के किसी के घर में चले जाओ, और भाई 2 महीने काट लो बैठते। मौसम एकदम, रात में शाम में, है ना, इतना मोटा जैकेट पहन के, ठंड लग रही है, हाँ, कपकपी लग रही है, गर्म पानी चाहिए, हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना, एकदम फ्रेश एयर है, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लगता है कि जाओ, है ना, यहीं पे 2 महीने काट सकते हो बहुत आराम से, बढ़िया, है ना। लेकिन स्वयं, है ना भाई, इधर में अभी जून महीने में कॉन्फ्रेंस आ जा रही है, हाँ? उसकी तैयारी करना है, लोगों को वहाँ तैयार करना, मोटिवेट, वहाँ कलिसिया वालों को मोटिवेट करने के लिए 1 दिन लग गया, है ना। कुछ आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, अभी भी नहीं मालूम पूरी टिकट हुई या नहीं, अभी तो आप आ गए। लोग बदलाव नहीं चाहते, और परमेश्वर के वचन को भी उसी तरीके से लेके चलेगा, है ना। रोज रोज जो कल हुआ वो आज नहीं होना। कल जो प्रभु ने मेरे से बात की, आज वो सेम नहीं बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे और कुछ और ही बताएंगे। तो ये जो स्वयं को मारने वाला है या स्वयं को खत्म करने वाला है ना, जो सबसे बड़ा जो हमारा नरक है ना, वो सेल्फ है ना। एक बहुत बड़ा प्रभु का जन है ना, जो जिसको D.L. मूडी बोलते हैं, जो बाइबल कॉलेज में एस्तर पढ़ रही है, उसका जो फाउंडर था, वो एक बात बोलता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा डर अपने आप से लगता है ना। दूसरों को बदलना बहुत आसान है, अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है। दूसरों को बदलना मुश्किल नहीं है, अपने आप को बदलना मुश्किल है। बोलता इसलिए मेरे को डर लगता है अपने आप से। दूसरी बात है ना, ये जो
बदलने वाली है। ये ऐसे है ना, अपने ताकत से नहीं बदल सकती है ना। मैं भी है ना बहुत बार ऐसा सोचता कि भाई ये आजकल दुनिया में तरीके बहुत निकले, किताबें बहुत निकले हैं, बताता सब फेल हो जाए। अगर उसमें परमेश्वर का वचन प्रॉपरली अगर कोट नहीं किया है या प्रॉपरली नहीं बताया गया है और वो मन से बात निकली हुई है, नहीं बदलेगी। पवित्र आत्मा ही सिर्फ लोगों को क्या कर सकता है, बदल सकता है। कोई दूसरी चीज नहीं बदल सकती है। यहाँ फिर हम जाएंगे, पहले देखेंगे कि यहाँ पौलुस जो अपने आप के बारे में जो बोलता है गलतियों, तो निकालिए 11 से 21 पढ़िए उसको, गलतियों 2। पर जब कैफा अनागातियों में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपटों में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब भी जीवित तो हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता है ना। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि हमारे अच्छे काम के कारण धार्मिकता आ जाएगी, वचन इसके बहुत हाँ, ये मतलब अब तक के मसीह में पूरी तरीके से आया नहीं। हमारा सबसे बड़ा जो नरक है कि अपने खुद के आप में अपना खुद का आप ही आपको खा जाएगा। यू आर कंज्यूम बाय योरसेल्फ। इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है? यहाँ ये जब बोल रहा है खास करके 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यहाँ पर मैं कितने बार आ रहा है ये देख लो पहले, है ना। किसको चढ़ाना है क्रूस के ऊपर? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो कि जो जब बात आती है क्रूस पे चढ़ाने की, हाँ, जब स्वयं को है ना खत्म करने की, कौन है ना, मैं जब तक मैं खत्म नहीं होता ना फिर वो सामने। एक बार एक बहुत बड़ा राजा है ना, सारे अपने प्रजा के सारे पंडितों को, सारे
ज्ञानियों को उसने सभा में बुलाया और बोलने लगा कि मुझको, है ना, मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ, मेरे को बताओ। कोई सारे आए परेशान हो गए, कोई कुछ नहीं बता सकता। है ना, तो एक बड़ा विद्वान आदमी उसके सामने में आया और बोला, मैं मार दे। तो प्रभु दिखेगा। हाँ? तो ये जो मैं है ना, यीशु मसीह का पूरा जो शिक्षा है ना, वो मैं को खत्म करना है ना। अगर कोई परिपक्वता की तरफ नहीं बढ़ रहा है और जो वही रुक गया है ना, तो जाके वो ध्यान से देख कि क्या चीज है हमको रोक देने वाली। और ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है और परमेश्वर किन बातों से अप्रसन्न होता है। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है हमसे, है ना। भाई निकालो ये रोमियो 14 उसका 13 से 23 पढ़ो। इसमें एक लिस्ट दिया हुआ है। रोमियो 14 13 से 23। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसने भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, पर ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता और जो कोई विश्वास से नहीं वह पाप है। हाँ, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि जो कुछ विश्वास से नहीं है वो क्या है, पाप है। और यहाँ बता रहा है कि क्या बातें हमारी जो दूसरों को ठेस लगती है। हाँ, ये उन लोगों की बात कर रहा है जो नए लोग होते हैं। कभी कभी हम कोई चीज़ों को ध्यान नहीं देते और अपने स्वयं को मारना नहीं चाहते। भाई मेरा तो यही आदत है, हम तो यही खाएंगे। कभी कभी सुनते आप ऐसी ऐसी बात है, नहीं हम तो और कुछ नहीं खाते। बड़ा है ना, ऐसी ऐसी चीज ये चीज बता रहा है कि क्या चीज हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारी इसमें ना वचन के अंदर में सारी ही बातें बहुत ही इससे लिखी हुई है ना। इसमें चिताया हुआ है क्या करना क्या नहीं करना और किस तरीके से स्वयं को मारना। कोई यहाँ पर परमेश्वर किसी के खाने पीने को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे किसी बात से किसी को ठोकर लग रही है तो वो मत करो। तुम्हारे किसी भी बात से, तुम्हारे खाने पीने से है ना, उसको यहाँ पर ये बात बोल रहा है ना। पर यीशु मसीह और परमेश्वर पिता से चाहता है कि क्या करे, ये जो मैं है इसको। अगर हम परमेश्वर को बढ़ना चाहते हैं, परिपक्व होना चाहते हैं, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थ्योरी हमने बहुत ये है ना, उसको प्रैक्टिस में लेके आइए, उसको रोज रोज है ना अपने जीवन में उतारिए और
माना प्रभु ने आगे बढ़िए। आइए आज मैं ये यहीं पे इसको खत्म करूंगा और आगे का समय मैं फिर आराधना करने वालों के हाथ में दूंगा।